इंदौर में शासकीय भूमि तथा अन्य जमीनों को खुर्द-बुर्द करने तथा अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में आज एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 150 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये जमीन शासकीय अभिलेख में पीरस्थान के नाम से दर्ज है। जुनी इंदौर क्षेत्र के एसडीएम घनश्याम धननगर ने बताया कि इंदौर के ग्राम खजरानी तहसील जुनी इंदौर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 370 रकबा 0.866 हेक्टेयर जो कि राजस्व अभिलेखों में शासकीय परिस्थान व्यवस्थापक कलेक्टर इंदौर के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि पर अशोक भाई पिता लाल भाई गुजराती द्वारा कुल 13 व्यक्तियों को भूखंड विक्रय कर दिए गए थे। उक्त विक्रय किए गए भूखंडों पर भूखंड धारकों द्वारा बाउंड्री वाल एवं सड़क बनाकर अतिक्रमण व अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे आज कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन एवं नगर निगम इंदौर की टीम द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया एवं कब्जा शासन पक्ष में लिया गया। साथ ही सर्वसाधारण के लिए उक्त भूमि पर शासन का स्वामित्व होने संबंधी सूचनार्थ नोटिस बोर्ड लगाया गया। उक्त भूमि का बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ से भी अधिक है। कार्यवाही एसडीएम जुनी इंदौर घनश्याम धननगर और तहसीलदार शिवशंकर जारोलिया द्वारा की गई। आज कलेक्टर महोदय के निर्देश पर ग्राम खजरानी में वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो कि शासकीय रिकॉर्ड में पीरस्थान व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय के नाम पर दर्ज है और लगभग 2 एकड़ 14 डेसिमल ज़मीन है। इसके ऊपर कुछ लोगों के द्वारा अस्थायी संरचना बना करके इस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। आज उनके कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसकी प्रारंभिक शिकायत आने पर प्रारंभिक रूप से इसकी जांच की गई है और जांच में ये तथ्य सामने आया है कि कॉलोनाइजर के द्वारा इसको छोटे छोटे भूखंडों में प्लाटधारियों को बेच दिया गया था और उसको आज मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर नगर पालिका निगम ने जलकर की बकाया राशि के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस स्कीम की घोषणा की है। इस योजना के तहत करदाता अपनी अब तक की बकाया राशि का भुगतान कर 50% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये योजना 25 अगस्त तक लागू रहेगी, जिसके बाद करदाताओं को ये छूट नहीं मिलेगी। अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए नगर निगम ने अपने सभी जोन और मुख्यालय में शनिवार और रविवार जैसे छुट्टी के दिन भी काउंटर चालू रखने का निर्णय लिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि कामकाजी लोग भी छुट्टी के दिन आसानी से अपने बकाया जलकर का निपटान कर सके। नगर निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व हासिल करने के साथ ही करदाताओं को राहत प्रदान करना है। देखिए, हमारे जो जोनल ऑफिसेज है उसमें सारी व्यवस्था है कि हम जो भी लोग आ रहे हैं सेटलमेंट करने के लिए उनको हम सारी सुविधाएं दे पाएँ। और चूँकि अब 2 ही दिन बचे हैं, समय बहुत कम है, लेकिन हम आपके माध्यम से हम सभी नागरिकों से यही अपील करेंगे कि आप आएँ और इस योजना का लाभ उठाएँ। जोनल ऑफिसेज में सभी तैयारियाँ हैं, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। बीच में कुछ तकनीकी खामियों की वजह से व्यवस्था थोड़ी ख़राब रही थी, लेकिन उसको दुरुस्त कर लिया गया और चीज़ें अब सुचारू रूप से चालू हैं। दूसरा इंदौर की सफाई व्यवस्था में आई गिरावट को सुधारने की जिम्मेदारी अब नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा को सौंपी गई है। पिछले 2 दिनों में उनके द्वारा की गई गहन जांच में ये पाया गया है कि हॉस्टल शहर में कचरा फैलाने के प्रमुख स्रोत बन गए हैं। शहर में सबसे अधिक कचरा हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों द्वारा अनियंत्रित रूप से फेंका जा रहा है। जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि अधिकांश छात्र सुबह कचरा वाहन के आने के समय सोकर उठते नहीं हैं, फिर बाद में अपना कचरा सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थलों पर फेंक देते हैं, जिससे सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निर्देश दिए हैं कि अब हॉस्टल्स की कड़ी निगरानी की जाएगी। महापौर ने यह भी साफ कर दिया है कि हॉस्टल्स के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि गंदगी फैलाने वालों की पहचान की जा सके। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ साथ अन्य कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं। देखिए, हॉस्टल्स में क्योंकि जो
बच्चे आ रहे हैं जो तैयारी करने के लिए। काफ़ी संख्या में हॉस्टल्स इंदौर में बढ़ रहे हैं। जोन 13 में विशेष तौर से बोलाराम उस्ताद के अम्मार के आसपास और जोन 11 में गीता भवन चौराहे के आसपास और पूरे शहर में ही ये दोनों प्रमुख स्थानों में से हैं। तो इन जगह जो हमारा ऑब्जर्वेशन था, जो टीम का ऑब्जर्वेशन था कि थोड़ा जो सेग्रीगेशन के कुछ इश्यूज़ थे, क्योंकि ये बच्चे इंदौर के संभवतः बाहर के भी लोग इसमें आते हैं, तो हम कैसे उनसे एक बार इंटरेक्शन कर पाएँ, हमारे एनजीओज़ के साथ ही उनके साथ इंटरेक्ट करके उनको अवेयर करा पाएँ। तो उसी संबंध में चर्चा हुई ताकि मिक्स्ड वेस्ट और लिटर बिन में जो वेस्ट आ रहा है हॉस्टल से वो नहीं आए, सिर्फ बल्क वेस्ट गाड़ियों में जैसा नियमित रूप से आता है गाड़ियों के माध्यम से कचरे का परिवहन हो, उसके लिए मीटिंग की गई थी। इसमें अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए इनके द्वारा। कई हॉस्टल्स ने ये बोला है कि वो अपने एंट्री फॉर्म पे इसको मैंडेटरी करेंगे और उसमें रहेगा नोट कि हम इंदौर के स्वच्छ शहर के निवासी हैं और इन गाइडलाइन का पालन करेंगे, और नहीं पालन करेंगे अगर आपके यहाँ से मिक्स्ड वेस्ट आता है तो ये ऐसी पेनल्टी लगेगी। और उन्होंने हमसे सहयोग भी माना है, तो सभी एनजीओज़ जो हैं आगामी 10 दिन में हॉस्टल्स में रीच प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगी और वहाँ पे जाके बच्चों के साथ कोचिंग के माध्यम से, हॉस्टल्स के माध्यम से, हॉस्टल ओनर्स के माध्यम से इंटरेक्ट करेंगी, उनको सेग्रीगेशन के बारे में बताएंगे भी, और हर हॉस्टल्स में इसके संबंध में आईईसी का मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे इंतजार के बाद ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए भूमि मालिकों को सरकारी परियोजनाओं में दी गई जमीन के बदले अतिरिक्त निर्माण की सुविधा दी जाएगी। यदि किसी सरकारी योजना, सड़क या अन्य परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है और निर्माण सीमा से 30% अधिक निर्माण हुआ है, तो अब इसे वैध करवाने का रास्ता खुल गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नए पोर्टल के माध्यम से टीडीआर खरीदकर भूमि मालिक अतिरिक्त निर्माण को वैध कर सकते हैं। इसके तहत मिलने वाले फ्लोर एरिया रेशियो यानी FAR सर्टिफिकेट का उपयोग अन्य स्थानों पर अतिरिक्त निर्माण के लिए किया जा सकता है। यदि भूमि मालिक को निर्माण की आवश्यकता नहीं है तो वे इस सर्टिफिकेट को बिल्डर या डेवलपर को बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन भूमि मालिकों को राहत देना है जिनकी जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई है, ताकि उन्हें वैध निर्माण की सुविधा मिल सके। टीडीआर पोर्टल के आने से न केवल भूमि मालिकों को फायदा होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी पारदर्शिता और गति आएगी। इस पोर्टल के माध्यम से जमीन की खरीद बिक्री और निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं अधिक सुगम हो जाएगी, जिससे बिल्डर्स और डेवलपर्स भी लाभान्वित होंगे। सरकार की इस पहल से शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी। टीडीआर सर्टिफिकेट की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग भूमि मालिक अपनी अन्य जरूरतों के लिए भी कर सकते हैं। इस नए पोर्टल के माध्यम से भूमि और निर्माण संबंधी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सकेगी। टीडीआर पोर्टल पूरे मध्य प्रदेश के लिए इंदौर ने बनाने का काम किया और उस पोर्टल के माध्यम से नियम अनुसार पहले 12 हितग्राहियों को वो लाभ 12 तारीख को भोपाल में मिल भी गया। अब ऐसे सब लोग जिनका मकान या ज़मीन रोड बनाने में या किसी सार्वजनिक उपयोग के काम में अधिग्रहित किया गया था, वे सब अपने इस टीडीआर राइट्स की तहत या डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट के तहत या तो स्वयं अपना घर बना सकते हैं या उसको बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और अभी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आने में समय लगेगा, कुछ और प्रावधानों में संशोधन है, लेकिन पोर्टल डेवलप होने के बाद सारी राह खुल गई है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।